बात एलएसी की कर लेते हैं। एलएसी से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दें। चीन ने पैंगोंग के पास से अब बंकर उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में समझौता हो गया है, जिसके तहत पैंगोंग में साउथ की तरफ जो पैंगोंग में फिंगर 8 के पीछे चीन की सेना को जाना है और फिंगर 3 यानी कि जो अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति थी वहीं पर पहुंचना है। उसमें जो महत्वपूर्ण चीज थी, चीन ने इस दौरान जो अपने वहां पर कंस्ट्रक्शन किया था उसे भी तोड़ना था, जिसे हटाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पीएलए न सिर्फ वहां से टेंट हटा रहा है, बंकर उखाड़ रहा है, हेलीपैड तोड़ रहा है। जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है इस दौरान, यानी कि फिंगर 5 से 8 के बीच में, उस सब को जमींदोज किया जा रहा है। मधुरेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, ये तस्वीरें पिछले 9 महीने में ये कह सकते हैं कि अभी तक हम उन तस्वीरों पर चर्चा कर रहे थे जो आगे बढ़ चला है चीन या दूसरी तरफ घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। ये पहली मर्तबा है ऐसी तस्वीरें हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक सुखद आभास है कि चीन पीछे हट रहा है। देखिए, बिल्कुल डिसएंगेजमेंट की ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो कि न्यूज नेशन के स्क्रीन पर दर्शक देख रहे होंगे। इससे पहले सिर्फ चर्चा के केंद्र में पैंगोंग रहा, लेकिन किस तरह का वो इलाका है, किस तरह से पैंगोंग नॉर्थ और साउथ का एरिया है, किस तरह से जो फिंगर्स हैं वहाँ पर सेनाओं का डिप्लॉयमेंट हुआ है, बंकर बनाए गए हैं, आर्टिलरी तैयार है और जाहिर तौर पर हेलीपैड से लेकर तमाम साजो सामान जो सैन्य के हैं वो थे, उसकी चर्चा होती रही। लेकिन ये तस्वीरें पहली बार टीवी के स्क्रीन पर देखने का मौका दर्शकों को मिल रहा होगा, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो पीएलए का ट्रूप्स है वो किस तरह से अपने आप को डिसएंगेज कर रहा है। फिंगर 8 की तरफ जो चीन की सेना है वो फिंगर 4 से एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह शिफ्ट हो चुकी है और शिफ्टिंग के प्रोसेस के दौरान किस तरह से वहां से पक्का स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं, हेलीपैड को डिसमेंटल किया जा रहा है। साथ ही आप देखिए किस तरह से वहां पर जो बंकर है उसको हटाया जा रहा है, किस तरह से वहां से टेंट उखाड़े जा रहे हैं और कॉन्वॉय की तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। मूवमेंट ऑफ कॉन्वॉय दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ जो प्रोसेस 10 तारीख से शुरू हुआ और आज ये देखा जाए कि लगभग 1 हफ्ते बीतने को हैं। अभी की ताजा तस्वीरें बतलाती हैं कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस फुल स्विंग में चल रहा है और जो डेट है 20 तारीख तक ये माना जा रहा है कि पूरी तरह से एरिया डिसएंगेज हो जाएगा। जी मधुरेंद्र, रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में कहा था कि ये डिसएंगेजमेंट के साथ ही जो दोनों सेनाओं के कमांडर स्तर की बातचीत होगी वो दूसरे तमाम इलाकों के लिए होगी, डेप्सांग के लिए होगी, बाकी जो दूसरी जगह पर अरुणाचल की सीमा की तरफ, उन तमाम मसलों पर चर्चा होगी और उनका भी हल निकाला जाएगा। उसको लेकर क्या डिटेल? देखिए, जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है भारत और चीन के बीच इस डिसएंगेजमेंट को लेकर, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि पैंगोंग नॉर्थ और साउथ का एरिया पूरी तरह से डिसएंगेज किया जाएगा। यहाँ पर यथा स्थिति जो पूर्ववर्ती है वो बहाल की जाएगी, यानी स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। और जैसे ही पूरी तरह से एरिया डिसएंगेज हो जाता है उसके 48 घंटे के बाद दोनों देशों के कमांडर एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और इस बातचीत के बाद इसके बाद के सबसे प्रमुख जो केंद्र हैं जिन्हें डिसएंगेज करने की तैयारी चल रही है वहां पर वार्ता आगे बढ़ेगी, यानी गोगरा, हॉट स्प्रिंग और हम बात कर रहे हैं देप्सांग का, जहां पर सेनाएं आमने सामने खड़ी है। तो पैंगोंग को पूरी तरह से डिसएंगेज करने के बाद भारत और चीन के बाद जो अहम बातचीत होगी वो इन्हीं इलाकों को लेकर होगी और जाहिर है कि देप्सांग इनमें सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा एक तरह से देखा जाए तो भारत और चीन के बीच इस वक्त विवाद का केंद्र है, जो कि खुद चीन ने विवाद के तौर पर खड़ा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरेंद्र, तमाम जानकारी इतने सरल शब्दों में हम तक पहुंचाने के लिए।